आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। साल 1943 की बात है। तारीख थी 21 अक्टूबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार के रूप में अस्थायी सरकार स्थापित करने की घोषणा की थी। कैसे किया था उन्होंने ये सब, बताऊंगा आपको। आज तक रेडियो की सीरीज नामी गिरामी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हमें लाभ उठाना चाहिए। भारत को भी दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है। भारत आज चिरकालीन शोषण के कारण दरिद्रता की चक्की में पीस रहा है। सुभाष चंद्र बोस की ये आवाज प्रसार भारती आर्काइव से ली गई है। जिस अंतर्राष्ट्रीय माहौल की वो बात कर रहे थे वो इसलिए था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हैं तो उनकी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए स्वतंत्रता के प्रयास किए जाने चाहिए, न कि हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए कि युद्ध जब खत्म होगा तो अंग्रेज हमें खुद स्वतंत्र कर देंगे। नेताजी बोस ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किया था। बोस की पहले गिरफ्तारी हुई, फिर घर में वो नज़रबंद किए गए, लेकिन कहते हैं कि साल 1941 की जनवरी में सुभाष चंद्र बोस अचानक कहीं गायब हो गए। पता चला कि वो कोलकाता से पेशावर होते हुए रूस पहुंचे और फिर वहां से मार्च में बर्लिन। बोस ब्रिटेन विरोधी दृष्टिकोण से हर उस ताकत का साथ लेने के लिए राजी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, जैसा आपने अभी उनके भाषण के अंश में भी सुना। तो जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की। फिर साल 1943 में बोस एक पनडुब्बी में बैठकर जापान पहुंचे। जापान का उन्हें समर्थन मिला और फिर वहां से वो पहुंचे सिंगापुर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, जो ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। यहीं सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। साल 2018 में आजाद हिंद सरकार की 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराते हुए आजाद हिंद सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की थी। यह आजाद हिंद सरकार ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ इतना व्यापक तंत्र विकसित करना सशस्त्र क्रांति अभूतपूर्व, मैं समझता हूं असाधारण कार्य था। नेताजी ने एक ऐसी सरकार के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जिस आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी उसे इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इतालवी सोशल रिपब्लिक और इन्हीं सब की सहयोगी शक्तियों ने मान्यता दी थी। जापान की सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिए थे।
अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। अस्थायी सरकार के तहत बोस राज्य के मुखिया, प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेश मामलों के मंत्री थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने महिला संगठन की अध्यक्षता की, जबकि S.A. अय्यर ने प्रचार और प्रसार विंग का नेतृत्व किया था। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस को सर्वोच्च सलाहकार नियुक्त किया गया था। वैसे आजाद हिंद फौज का जो गीत था, कदम कदम बढ़ाए जा, उसका भी अपना एक महत्व है। आज तक के एक कार्यक्रम में आए रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर चितरंजन सावन इसे समझाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज मणिपुर तक पहुंच करके अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया। और यही नहीं, जो उनका मार्चिंग सॉन्ग है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। तो राष्ट्र के लिए सब कुछ है। और ये हर सैनिक यहाँ वही कहता था, आजाद हिंद फौज का। तो ये आज भारतीय सेना का भी मार्चिंग सॉन्ग है, भारतीय सेना का गीत है। यही नहीं, दिल्ली के लाल किले का क्या महत्व है, मैं आपको 4 पंक्तियां बताऊंगा। चलो दिल्ली पुकार के, चोरी छिपे नहीं, पुकार के, डंके की चोट पर चलो दिल्ली। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के चलो। लाल किले पे गाड़ दो। क्यों लाल किले पर? क्योंकि लाल किला प्रतीक है स्वतंत्रता सेनानियों का। लाल किले पे गाड़ दो, लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कहा जाता है कि साल 1857 के विद्रोह के बाद सबसे गंभीर, नियोजित और प्रभावी सशस्त्र संघर्ष जो किया गया था, वो आजाद हिंद फौज ने ही किया था। साल 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा देने के बाद जब सुभाष इंग्लैंड से लौटे तो महात्मा गांधी से उन्होंने मुलाकात की। गांधी के प्रति उनका आदर था, मतभेद भी थे, लेकिन वो क्रांतिकारियों से जुड़े नेता चितरंजन दास से अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए स्वराज पार्टी की राजनीति में मुसलमानों के लिए नौकरियों में आरक्षण का समर्थन किया था। जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने कांग्रेस के युवा चेहरे की नुमाइंदगी की। साल 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो उन्होंने पार्टी के भीतर स्वतंत्र भारत में नियोजित आर्थिक विकास यानी प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फ्री इंडिया पर चर्चा करने का काम किया। साल 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। बोस अध्यक्ष बने लेकिन जल्द ही इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे का घटनाक्रम फिर कभी सुनाऊंगा, वो एक लंबी बात है। अभी केवल इतना कि त्रिपुरी कांग्रेस के उस अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर काम करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इसके बाद की कहानी मैंने आपको अभी संक्षेप में सुना ही दी। वैसे आपको बताऊं कि आज़ाद हिंद फौज ने मणिपुर की तरफ से ब्रिटिश भारत पर हमला किया था और बहादुरी से लड़ते हुए इंडियन नेशनल आर्मी का झंडा लहराया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। बोस जापान गए, लेकिन इसके आगे की बातों पर एक मत नहीं है। 23 अगस्त 1945 को जापान की एक न्यूज़ एजेंसी ने दुनिया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की खबर दी। कहा गया कि एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। इस बात को मानने वाले और न मानने वाले दोनों की ही संख्या काफ़ी है। वो शायद इसलिए भी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की आवाज़ का, उनके नेतृत्व का, उनके संघर्ष का और उनकी बहादुरी का प्रभाव लोगों पर बहुत गहरा है। लेकिन इस बात पर कोई असहमति नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी की लड़ाई में अतुलनीय योगदान रहा। वो एक करिश्माई संगठनकर्ता और एक ओजस्वी वक्ता थे जिन्हें इतना सम्मान और लोकप्रियता मिली कि आज भी आम जनता के लिए नेताजी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस है।
तो ये था आज का नामी गिरामी। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आज के कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की सचिन द्विवेदी ने। अगले अंक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।